नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। भारत की राजनीति में राजनीतिक परिवारों का प्रभाव हमेशा से रहा है। कई राज्यों में राजनीति सिर्फ विचारधारा से नहीं बल्कि परिवार की विरासत से भी चलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार, बिहार में यादव परिवार। लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार हैं? तो आज हम बात करेंगे बंगाल के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों की, जिनका असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की सत्ता और नीतियों तक जाता है। इस सूची में पहला नाम है बैनर्जी परिवार। अगर आज पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब ममता बनर्जी छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। यही कारण है कि बचपन से ही उन्होंने संघर्ष और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। इनकी शिक्षा की बात करें तो ममता बनर्जी ने जोगमया देवी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और फिर लॉ की डिग्री हासिल की। ममता बनर्जी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। 1984 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता और लोकसभा सांसद बने। उस समय उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े नेता को हराया था। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और धीरे धीरे यह पार्टी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म किया। उसके बाद से वह लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी नई पीढ़ी के नेता। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। उनका जन्म 1987 में हुआ था। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। 2014 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट से लोकसभा चुनाव जीता। तब यह भारत के सबसे युवा सांसद में से एक थे। और इनकी पार्टी में भूमिका की बात करें तो आज अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी संगठन के प्रमुख रणनीतिकर्ता माने जाते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की अनुसार अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के बाद पार्टी का भविष्य माना जाता है। इस सूची में अगला नाम है अधिकारी परिवार। पश्चिम बंगाल का दूसरा शक्तिशाली राजनीतिक परिवार, और इनमें प्रमुख नेता है शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी। और क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो यह परिवार ईस्ट मिदनापुर जिले में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इनकी राजनीतिक इतिहास शिशिर अधिकारी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रहे हैं। उनके बेटे शुभेंदु अधिकारी राज्य की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। 2007 में हुए नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी को राज्य स्तर का नेता बना दिया। 2021 चुनाव की बात करें तो 2021 में विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट में ममता बनर्जी को हराया। यह चुनाव बंगाल राजनीति का सबसे चर्चित मुकाबला था। इस सूची में अगला नाम है गनी खान चौधरी परिवार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार है, और इनमें प्रमुख नेता हैं एबीए गनी खान चौधरी। गनी खान चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो उन्होंने मालदा क्षेत्र में सड़क, रेलवे, विकास परियोजनाओं लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी अगली पीढ़ी है उनकी भतीजी मौसम नूर, आज भी राजनीति में सक्रिय है। इस सूची में अगला नाम है दास मुंशी परिवार। कांग्रेस राजनीति में दास मुंशी परिवार भी प्रभावशाली रहा है, और इनके प्रमुख नेता हैं प्रियरंजन दास मुंशी। वह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे, और उनके साथ उनकी पत्नी उनका साथ दे रही हैं दीपा दास मुंशी, और कई बार वह सांसद रह चुकी है।
इस सूची में अगला नाम है बोस परिवार का, यानी प्रमुख नेता हैं सुभाष चंद्र बोस, शिशिर कुमार बोस, सुगात बोस। और इनके परिवार की प्रभाव की बात करें तो यह परिवार सीधे चुनावी राजनीति से ज्यादा वैदिक और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली रहा है। सुगत बोस कई बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी पहचान एक बुद्धिजीवी नेता के रूप में। ये वही परिवार है जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेशन रखता है। इस सूची में अगला नाम है भट्टाचार्य परिवार का और प्रमुख नेता हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, मीरा भट्टाचार्य। और राजनीति पृष्ठभूमि की बात करें तो बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वह लेफ्ट फ्रंट सरकार के सबसे शिक्षित और नीतिगत फैसले लेने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। इस सूची में अगला नाम है सिद्दीकी परिवार के और प्रमुख नेता की बात करें तो अब्बास सिद्दीकी। यह परिवार मुख्य रूप से फुरपुरा शरीफ दरगाह से जुड़ा है और मुस्लिम समुदाय में काफी प्रभाव रखता है। राजनीतिक रूप से यह परिवार ग्रामीण मुस्लिम वोट बैंक पर प्रभाव डालता है। इस सूची में अगला नाम है सेन परिवार और इसके प्रमुख नेता हैं अमित मित्रा। हालांकि यह पारंपरिक राजनीतिक परिवार नहीं है, लेकिन राज्य की आर्थिक नीतियों में इस परिवार का प्रभाव रहा है। अमित मित्रा लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे। इस सूची में अगला नाम है चौधरी खान परिवार, यानी मुर्शिदाबाद से प्रमुख नेता अधीर रंजन चौधरी। मुर्शिदाबाद क्षेत्र में यह परिवार दशकों से राजनीति में सक्रिय है। अधीर रंजन चौधरी कई बार लोकसभा सांसद रहे और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। और इस सूची में अगला नाम है गुहा परिवार और प्रमुख नेता की बात करें तो मानस धोनी। यह परिवार भी कांग्रेस और बाद में टीएमसी राजनीति में प्रभावशाली रहा। इस सूची में अगला नाम है राय परिवार और प्रमुख नेता की बात करें तो सौगत राय। लंबे समय से कोलकाता और आसपास के क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली नेता रहे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवार क्यों कम है? राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, लेफ्ट फ्रंट के विचारधारा यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने परिवारवाद को हमेशा से हतोत्साहित किया। दूसरा, बंगाल में राजनीति पार्टी कैडर और संगठन पर आधारित रहे। तीसरा, कई नेता व्यक्तिगत संघर्ष से आगे आए, जैसे ममता बनर्जी, ज्योति बासु। आज बंगाल की राजनीति में उभरते राजनीतिक परिवार में है बनर्जी परिवार, अधिकारी परिवार, चौधरी परिवार और खान चौधरी परिवार। और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार अभी भी बनर्जी परिवार माना जा रहा है, क्योंकि उसके कारण है मुख्यमंत्री, सांसद, पार्टी संगठन, तीनों पर इस परिवार का प्रभाव है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवारों की प्रभाव जरूर है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश या बिहार जितना मजबूत नहीं रहा। ऐतिहासिक रूप से यहाँ विचारधारा आधारित राजनीतिक अधिक रही, लेकिन आज की राजनीति में बनर्जी परिवार, अधिकारी परिवार, चौधरी परिवार जैसे परिवार राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीति में सवाल हमेशा यही रहा है, क्या यह विरासत है या वंशवाद? और इसका जवाब एक ही है, अतः जनता के वोट से ही तय होता है। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।